देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन करवाया, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। अब समझिए कि जातिवादी कौन है। आरएसएस के लोग राम मंदिर का उद्घाटन करवाए, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। बोले जातिवादी कौन कर रहा है। इस देश में 100 साल हो गए, आज तक दलित पिछड़ा को मान सम्मान नहीं मिला। किसने जो है जातिवाद को बढ़ावा दिया? यह मनुवादी लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग देश को बांट रहे हैं जात के धर्म के नाम पे। बीपी मंडल सिंह जनरल कास्ट के थे, बीपी सिंह मंडल आयोग लागू करवाया था, तो वो भी तो जनरल कास्ट के थे। देश के प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग लागू किया। अगर राहुल गांधी जी देश के 140 करोड़ लोगों की जनता की जातीय जनगणना करना चाहते हैं, जनरल कास्ट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? जाति से क्या होता है? आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए कि अगर कोई जाति से बड़ा भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, लेकिन अगर वो गरीब है, उसके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जाति होता है प्रेम, शांति और सच्चाई जाति होती है, कोई जाति टाइटल नहीं होता है। जिस तरह से कंगना रनौत ने पार्लियामेंट के बाहर जवाब दिया है राहुल गांधी को लेकर के कि जो ड्रग लेते हैं उसकी जांच होनी चाहिए। आज हमारे साथ बिहार प्रदेश के युवा कांग्रेस के महासचिव मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेसी इस पर क्या राय रखते हैं। वो बोली है कि जो ड्रग लेते हैं उनकी जांच होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? कंगना रनौत क्या बोलती है कि हमको आज़ादी 2014 में जो है ना मिला है। अरे उनके लिए राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी है, जो उनको लोकसभा में भेजा है टिकट दे करके। उनसे हम कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत जी अपना मानसिक इलाज करवाइए, और कौन से हॉस्पिटल में करवाइएगा? जो नरेंद्र मोदी बनवाए हैं दरभंगा में एक एम्स बना हुआ है, जो डिजिटल एम्स है, उसमें जाकर के अपना इलाज करवाइए। क्योंकि हम तो वहाँ इलाज करा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको आज़ादी 1947 में मिला है, और मेरा दिमाग ये कहता है कि दरभंगा में कोई एम्स नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा में सुपर स्पेशलिस्ट एम्स बनवा दिए हैं, तो उस एम्स में कंगना रनौत जी जाएं और अपना मानसिकता इलाज करवाएं। कंगना रनौत जी एक महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब देश के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर जब बात आएगी, और जननायक हैं हमारे राहुल गांधी, गरीबों से मिल रहे हैं, पटरी पे मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उनको नंगा करके घुमाया गया। प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है जानने के लिए, राहुल जी वहाँ जाकर उनका दुख दर्द जान रहे हैं, तो उनको जो है ना राहुल जी के ऊपर सवाल कैसे उठा दिया कि वो जो ड्रग्स लेते हैं। अरे ड्रग्स तो जो है ना कंगना रनौत तुम ले रही हो, हम तुम भी आरोप लगाते हैं। और तुम्हारा जो फोटो अश्लील है, जो तुमने फर्जी नाम कमाने के लिए जो तुम्हारे ऐसे वायरल है वीडियो, जो मैं कह नहीं सकता, ऐसे फोटो है। इज्जतदार घर की औरतों का कभी ऐसा फोटो वायरल नहीं होता है फेसबुक पर और जो है ना ट्विटर पर। तुम कितने लोगों पर एफआईआर करवाओगी, लेकिन सच्चाई छुपता नहीं है। तुम लोग तो पैसे में बिकने वाली हो। तुम्हें अगर पैसे दिए जाएं तो तुमसे जैसा मर्जी वैसा नाच नचवा लो। नाचने वाली गाने वाली महिला है जो है कंगना रनौत। सांसद हैं, ऐसे मत बोलिए। अरे सुनिए, इनको आज़ादी 2014 में मिली है। एक एफआईआर कंगना रनौत हम पर भी करवा दे। जितेंद्र यादव कहता है कि कर दे, लेकिन हमारे देश के नेता राहुल गांधी पे अगर आँच आएगी तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे जिसको आज़ादी 2014 में मिली, देश के महान पुरुषों का जो बलिदान को नकारने वाली महिला की बात को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कंगना रनौत ने ही बोला था कि किसान जो है खालिस्तानी है, वो लोग पैसे पे बैठ जाते हैं। कंगना रनौत जी कहती है कि किसान खालिस्तानी है, तो देश के प्रधानमंत्री भी जो है ना खालिस्तानी हो गए। पूछिए कैसे? अब देश के प्रधानमंत्री उन्हीं जो है ना किसानों से माफ़ी मांग रहे हैं टेलीविजन पे आकर के कि हमसे गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए। तो यानी कि आप जो है खालिस्तानी लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, हिमाचल प्रदेश के जो एक सांसदीय क्षेत्र है, वहाँ से अनुराग ठाकुर भी आते हैं, हिमाचल से भी आती हैं। उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जाति वो है, किसानों से मिले वो नेता का जाति होता है। गरीब गुरबाओं के घर में जाकर के उनका दुख जाने वो जाति होता है। महिलाओं के साथ जो मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, उसका दुख दर्द जाना किसी ने, राहुल गांधी जी ने
जाति होता है प्रेम, शांति और सच्चाई जाति होती है। कोई जाति टाइटल नहीं होता है, जाति इंसान को अपना कर्म बनाता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कि गरीब से गरीब लोगों से मिल कर के सुल्तानपुर गए थे, एक हमारे मोची भाई से उन्होंने मिला, उनको पानी पिलाया, उनके साथ जो है ना चप्पल जूते सिए। क्या मैसेज दिया उन्होंने कि देश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सबका मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट का उद्घाटन करवाया, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। तो आप समझिए कि जातिवादी कौन है। आरएसएस के लोग राम मंदिर का उद्घाटन करवाए, लेकिन आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। बोले जातिवादी कौन कर रहा है। इस देश में 100 साल हो गए, आज तक दलित पिछड़ा को मान सम्मान नहीं मिला। किसने जो है जातिवाद को बढ़ावा दिया? यह मनुवादी लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग देश को बांट रहे हैं जात के धर्म के नाम पे। बीपी मंडल सिंह जनरल कास्ट के थे, बीपी सिंह मंडल आयोग लागू करवाया था, तो वो भी तो जनरल कास्ट के थे, देश के प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग लागू किया। अगर राहुल गांधी जी देश के 140 करोड़ लोगों की जनता की जातीय जनगणना करना चाहते हैं, जनरल कास्ट में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? जाति से क्या होता है, आर्थिक स्थिति देखनी चाहिए कि अगर कोई जाति से बड़ा भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, लेकिन अगर वो गरीब है, उसके पास ज़मीन नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम देश में सर्वन कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे, और जो दलित पिछड़े में गरीब हैं उनको आरक्षण देंगे। कास्ट सेंसेक्स होगा, आर्थिक सेंसेक्स होगा, एजुकेशन सेंसेक्स होगा। जातीय जनगणना में देश की एक सारा सामने आएगा, कितने परसेंट लोग गरीब हैं, कितने परसेंट लोग अमीर हैं, और कितने के पास कितनी संपत्ति है। किसी किसी के पास 16,000 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए शादी में पैसा है, और एक तरफ हिंदुस्तान में 2 वक्त की रोटी के बिना लोग मर जाते हैं। जातीय जनगणना की बात आ जाती है, चाहे अन्य जो मुद्दे विपक्ष उठाता है, इस पर पक्ष वाले लोग, जो सत्ता पक्ष लोग इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं और प्रधानमंत्री सामने भी नहीं आते हैं? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री को आँख में लज्जा है ना, शर्म है, कैसे जाएं? मणिपुर के महिलाओं को न्याय कैसे दें? आँख कैसे मिलाएं? हाथरस में कैसे जाएं? गरीबों को 120 लोग मारे गए, उनके परिवार को न्याय कैसे देगी डबल इंजन की सरकार? आंख मिलाने के लिए आपके अंदर लज्जा होना चाहिए, शर्म होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी बेलज प्रधानमंत्री है, उनको शर्म नहीं आती है। क्या कहा था उन्होंने? अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम करेंगे, डॉलर जो है न घट जाएगा। डॉलर जो है, डॉलर 25 रुपया बढ़ गया। इमरान जैसे जैसे प्रधानमंत्री का गरिमा गिरता है, वैसे वैसे रुपया गिरता है। आज प्रधानमंत्री की गरिमा इतनी गिर गई कि 10 सालों में 25 रुपया डॉलर बढ़ गया। देश में नाम से जो है कोई किसी का सामान नहीं बिकता है, व्यवहार से बिकता है। अगर मेरा रिश्ता किसी मुस्लिम समाज से अच्छा है तो मैं उसी से जो है ना सामान खरीदूंगा। लेकिन अगर मेरा भाई ही दुकानदार हो, अगर वो मेरे से मेरा दिल नहीं मानता तो मैं उसे नहीं खरीदूंगा। इसलिए सौदा, बिजनेस, व्यापार व्यवहार से होता है, प्यार से होता है, मोहब्बत से होता है, भाईचारे से होता है, नेम प्लेट लगा लेने से नहीं होता है। जैसे रावण जो है साधु का भेष बनाकर सीता का अपहरण किया, ये राम का भेष बनाकर भारतवर्ष का अपहरण किया है। इसको जनता माफ नहीं करेगी।